everyone, in this video I am going to discuss few problems on binary search topic which will help you to clear coding round of any product-based company. Many of you might be knowing me. If you don't know, my name is Harsh Kriplani and I am a candidate master at Codeforces as well as I am software engineer at Microsoft. So मैंने जैसा पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि लास्ट 1-2 साल में जो हमारे ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के, वो थोड़े से शिफ्ट हुए हैं हार्डर डिफ़िकल्टी की तरफ. लाइक अगर हमें इंटरव्यू में बैठना है तो डेफिनेटली हमें स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स में काफ़ी कमांड होनी चाहिए, ग्रैस्प होना चाहिए. लेकिन अगर तुम ओए क्लियर करना चाहते हो तो तुम्हें हार्डर प्रॉब्लम्स करनी पड़ेंगी. डिफरेंट टॉपिक्स पे तुम्हें इंट्यूशन और पैटर्न ऑब्जर्व करने पड़ेंगे कि लाइक किस तरीके से हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो बस इस वीडियो में मैंने वही करवाया है. मैंने थोड़े से हार्डर प्रॉब्लम्स को टच किया है और अगर ये तुम्हें अच्छा लगता है, लाइक अभी मैंने लीड कोड की प्रॉब्लम्स ली हैं. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो तुम कमेंट्स कर सकते हो और मैं इसके आगे इसकी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बना सकता हूँ जिसमें हम 40 to 50 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होंगे बाइनरी सर्च पे ही. और उसके अलावा आई डोंट थिंक कि तुम किसी भी ओए को क्लियर नहीं कर पाओगे. ऑल्दो ये 7-8 जो मैंने 5 प्रॉब्लम्स करवाई हैं, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू बिल्ड अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक. बट या, इफ यू वांट मोर वीडियोस देन यू कैन कमेंट डाउन. So now we'll discuss how many types of binary search problems are there और उनको हमें कैसे टैकल करना चाहिए. तो सबसे पहले जो हर कोई मतलब पढ़ता ही है और जो कि हमें पढ़नी भी चाहिए, जो कि होती हैं स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स. अब ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? जिनमें तुम log n में आंसर निकाल रहे होते हो. log m मान लो, n मान लो, ठीक है. तुम log n में आंसर निकाल रहे होते हो. जैसे कि तुमसे पूछा जाए कि रोटेटेड सॉर्टेड एरे में किसी एलिमेंट की पोजीशन फाइंड करनी हो या फिर वो पिवट एलिमेंट फाइंड करना हो, तो वो सब, ठीक है. दूसरी तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि होती है सिंपली अपन बोलें तो लोअर बाउंड अपर बाउंड पे, लोअर बाउंड और अपर बाउंड टाइप्स प्रॉब्लम जो होती हैं. ये वाली प्रॉब्लम है ना, ये भी इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है. ये इम्पोर्टेंट होती है. मतलब इस है तो मतलब बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट कि सिंपल लोअर बाउंड अपर बाउंड निकालना है हमें और सॉल्व करना है. लेकिन इसके ऊपर भी हार्डर प्रॉब्लम्स बनती हैं. मतलब वो आगे डिस्कस करेंगे कि कैसी हार्डर प्रॉब्लम्स बनती हैं. और थर्ड टाइप की प्रॉब्लम होगी जो कि मतलब बहुत ज़्यादा अभी पूछी जाती हैं ओए में. हो जा भाई मत हो. जो कि ओए में अभी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं और मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओए के अलावा कोडफोर्सेस उठा लो, उसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उस पर. और ये अपन इसको रख सकते हैं मीडियम टू हार्ड कैटेगरी में, मीडियम टू हार्ड. लेकिन ये इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा है. अगर तुम्हारे पास ओए आया तो मोस्टली है ना इन दोनों पे ही क्वेश्चन आएगा. इस पे नहीं आते अब ओए में क्वेश्चन. मतलब ओए में तुम्हारे पास इस पे मैंने ऐसा नहीं देखा. मतलब प्रोडक्ट बेस में तो एटलीस्ट नहीं पूछे जाते हैं, होते होंगे लेकिन लाइक आई डोंट नो. तो ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसका नाम है बाइनरी सर्च ऑन आंसर, ठीक है. बाइनरी सर्च ऑन आंसर तो अभी आज मैंने कुछ प्रॉब्लम सेलेक्ट कर रखी हैं जिसकी हेल्प से हम ये वाले जो दोनों टॉपिक हैं ना, बाइनरी सर्च ऑन आंसर और ये लोअर बाउंड अपर बाउंड, अच्छे लेवल पे समझ जाएंगे अपन. और इसके अलावा मेरे ख्याल से बाइनरी सर्च के जो ये तरीके के क्वेश्चन जो जैसे मैंने पहले भी बताया कि नहीं पूछे जाते, तो ओए तुम्हारा हो जाएगा इन दोनों को अगर तुम अच्छे से कर लोगे. और जो एक और टाइप के बाइनरी सर्च प्रॉब्लम्स बोली जाती हैं जैसे हम मतलब सेट मैप्स, वो वाली प्रॉब्लम्स, क्योंकि एट द एंड उनके पीछे भी बाइनरी सर्च ही काइंड ऑफ यूज़ हो रहा होता है बैक एंड पे, क्योंकि वो भी ट्रीज से इम्प्लीमेंट हो रखे होते हैं. तो वही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है बेसिकली. लेकिन ये अपन दूसरी प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे. प्लेलिस्ट या फिर मैं एक ऐसी वीडियो बना दूंगा जिसमें अपन ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से करेंगे जो कि मतलब लीड कोड की हार्ड होंगी और कोडफोर्सेस के अपन कवर कर लेंगे. मतलब 1400 से 1900 तक
ऐसे कवर कर लेंगे अपन। तो सिमिलरली लेकिन मतलब आज हमारा मेन फोकस होगा इन दोनों टॉपिक्स पे, लोअर बाउंड अपर बाउंड, और ये जो होते हैं मतलब बाइनरी सर्च ऑन आंसर। बाइनरी सर्च ऑन आंसर ये बहुत ज़्यादा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे मतलब मैंने काफ़ी ओए में क्वेश्चंस देखे हैं। ओए के अलावा कोड शेफ, कोड फोर्सेस बहुत जगह पूछे जाते हैं और तुम्हें मतलब आना चाहिए ये। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मतलब मोस्टली लोगों को पता होगा लोअर बाउंड अपर बाउंड, लेकिन मैं बता देता हूँ फिर भी, अगर किसी को नहीं पता हो तो उसमें ये होता है कि समझो तुम्हारे पास सॉर्टेड एक एरे है 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5, ठीक है। तो लोअर बाउंड क्या बताता है? लोअर बाउंड बताता है कि अगर तुम किसी का लोअर बाउंड फाइंड कर रहे हो लाइक 2 का, तो वो बता देगा 2, मतलब वो उस वाले इंडेक्स को देगा, बेसिकली एड्रेस को देगा जिस पे 2 सबसे पहली बार आया, तो इस वाले एड्रेस को रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। अगर मैं 3 का लोअर बाउंड फाइंड कर रहा हूँ तो 3 की सबसे पहली अकरेंस कहाँ हुई? यहाँ पे, तो ये वाला एड्रेस दे देगा। सिमिलरली अगर मैं 5 का कर रहा हूँ तो ये वाली। अगर मैं 6 का कर रहा हूँ तो ये मेरे को एंड वाला एड्रेस दे देगा। अगर ये एरे ए है तो ये मेरे को दे देगा ए डॉट एंड। ये मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम पढ़ सकते हो GFG वगैरह पे कहीं पे भी। अगर ऐसे एरे होती 1 2 4 5 6 और मैं लोअर बाउंड ऑफ 3 निकाल रहा होता, तो 3 है नहीं, तो वो उससे जस्ट बड़े वाले का एड्रेस दे देगा, मतलब इसका, ठीक है। और अपर बाउंड क्या करता है? अपर बाउंड हमेशा जस्ट बड़े वाले का एड्रेस देता है, ठीक है। अपर बाउंड हमेशा देता है जस्ट बड़े वाले का एड्रेस। जैसे कि अगर मैं 4 का फाइंड करूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? अपर बाउंड 5, ठीक है। 3 का करूँ तो 4। और अगर मल्टीपल अकरेंस हुई तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इस वाली में फाइंड करूँगा 4 का, तो मिलेगा मेरे को 5, ठीक है। तो ये मैंने मतलब फर्स्ट अकरेंस का उसका दे देता है जो जस्ट बड़ी हो। तो ये मैंने बस हल्का सा आइडिया दे दिया। एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, बाइनरी सर्च ऑन आंसर, ठीक है। बाइनरी सर्च ऑन आंसर। अब जो ये वाली जो चीज़ है ना, बाइनरी सर्च ऑन आंसर, मतलब एक चीज़ और है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगना कहाँ पे है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है, फिर अपन बात करेंगे लगता कहाँ पे है। तो अगर तुम्हें सोचो कोई प्रॉब्लम हो जिसमें तुम्हें मिन या मैक्स या मिन को मैक्स या मैक्स को मिन, कुछ मतलब ऐसा है कि मिन निकालो मैक्स निकालो, या मिनिमम को मैक्सिमम करो या मैक्सिमम को मिनिमम करो। तो तुम्हें इन वाले 2 टाइप में तो तुम्हें देखते ही है ना, मतलब सीधा दिमाग में आना चाहिए बाइनरी सर्च। ये तो बाइनरी सर्च लग ही सकता है। अभी हम आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे और उससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि क्यों लग रहा है। और जो मिन मैक्स है ना, मतलब वहाँ पे काफ़ी चीज़ें, ग्रीडी भी यूज़ हो सकती है, डीपी भी यूज़ हो सकती है, लेकिन बाइनरी सर्च भी एक बहुत अच्छा मतलब वो है, मतलब एप्लीकेशन है इन वाली टाइप्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो बाइनरी सर्च भी लग सकती है। तो तुम्हें एक बार जब तुम अपने क्वेश्चन को देख के अप्रोचेस दिमाग में ला रहे होगे, तो तुम्हें बाइनरी सर्च के बारे में ज़रूर सोचना है इस वाली प्रॉब्लम के लिए। और मिन मैक्स को मिन, इसमें तो मतलब इसको तो सबसे पहले ही बाइनरी सर्च लेके आना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इन वाली टाइप की प्रॉब्लम में होता ही है वो बाइनरी सर्च यूज। जैसे एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बताऊँ, बुक एलोकेशन प्रॉब्लम, शायद ये नाम है उसका। तो वो तुम करते होगे तो उसमें तुम देखोगे उसमें कुछ मतलब मैक्सिमम को ही मिनिमाइज करना होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें करते कैसे हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व, मतलब इसको करते कैसे हैं ये देखते हैं। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम दे रखी हो, समझो तुम्हें वहाँ पे निकालना है मिन निकालना है तुम्हें, कि मतलब तुम्हें कोई कंडीशन, मतलब तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया गया हो और तुम्हें बोला गया हो कि मतलब इसमें मिन कॉस्ट निकालो या फिर कुछ भी निकालो। तो मिन कॉस्ट, तो तुम्हें ऐसे पता लग रहा है कि अगर मेरी कॉस्ट समझो 1 है, ये समझो कॉस्ट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कॉस्ट है। तुम्हें पता है कि मतलब 6, मतलब तुम ऐसे देखते हो कि 6 पे है ना, तुम्हारा आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा, मतलब इस वाली कॉस्ट पे। 7 पे भी ट्रू होगा, 8 पे भी ट्रू होगा, 9 पे भी ट्रू होगा,
10 पे भी ट्रू होगा, 5 पे फॉल्स होगा, इस पे फॉल्स होगा, इस पे फॉल्स होगा, इस पे फॉल्स होगा, इस पे फॉल्स होगा, ठीक है। तो अब तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो कि तुम यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे बाइनरी सर्च बहुत आराम से लग सकता है। क्यों लग सकता है? अगर तुम बाइनरी सर्च लगा रहे हो, यहाँ पे 11 होता, 12 होता, 13 होता समझो, और तुम्हारा मिड यहाँ पे आ रहा होता समझो यहाँ पे, तो तुम क्या करते हैं कि भाई इस पे ट्रू हो रहा है, अब मेरे को लेफ्ट में जाके देखना है कि लेफ्ट में भी मैं कोई एक ऐसी कॉस्ट है जिस पे ये आंसर ट्रू हो रहा हो, तो जिससे तुम्हें मिनिमम कॉस्ट की तरफ मूव करोगे। और अगर यहाँ पे तो सोचो तुम्हारा मिड यहाँ आता, तो तुम बोलोगे कि भाई यहाँ तो नहीं हो रहा, लेकिन राइट में मेरे को देखना है कि राइट में मेरा आंसर जो है वो ट्रू आ रहा है क्या, क्योंकि मेरे को एट द एंड ट्रू निकालना है जो कि सबसे पहली कॉस्ट पे आता हूँ। तो अब जैसे मैं 7 पे आया, तो 7 के बाद समझो मिड कहीं यहाँ पे आया 4 पे, तो 4 बोलेगा कि भाई राइट में जा क्योंकि यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, तो ये राइट में गए। फिर 4 से 7, फिर सोचो 6 पे आया, अब 6 पे ट्रू हो गया, और फिर हम यहाँ पे मूव किए, फिर यहाँ पे फॉल्स मिला, यहाँ पे फॉल्स मिला, तो लास्ट हमें कहाँ पे ट्रू मिला? 6 पे। तो जो हमारा 6 होगा ना, वो हमारा फाइनल आंसर होगा, जिसपे मिनिमम हमारा जिस मिनिमम कॉस्ट पे हमारा आंसर जो है ट्रू हो रहा है, ठीक है। तो ये बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट होता है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर का। इसमें अपन जैसे इसका मतलब कुछ इस तरीके से चलता है, जैसे समझो कि हमने 2 वेरिएबल ले लिए, फर्स्ट जो कि मिनिमम वैल्यू है, जैसे तुम्हारी, ये भी मैं मिनिमम वाला केस बता रहा हूँ, मैक्सिमम वाला भी हो सकता है, ठीक है। और एक तुम्हें लास्ट ले लो, लास्ट जैसे बड़ी वैल्यू ले लो कोई 118, इसका कुछ मतलब एक तरीके से तुम समझो कि ये इसी तरीके से टेम्पलेट ही मान लो इसका। तुम एक वो लगाते हो वाइल लूप, वाइल फर्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू लास्ट, तुम यहाँ पे लगाते हो इंट मिड इज इक्वल्स टू इंट मिड इज इक्वल्स टू एफ प्लस एल बाई 2, ठीक है। और तुम चेक करते हो, उसके बाद चेक करना है मिड पे, चेक करना है मिड पे कि मिड पे आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर आता है तो तुम क्या कर दोगे कि तुम लास्ट को ले जाओगे मिड -1, ठीक है, क्योंकि भाई अब मेरे को कहाँ पे मूव करना है, मेरे को पीछे लेके आना है। जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे अगर ट्रू हो रहा हो तो मैं पीछे देखूंगा कि पीछे भी कोई एक ऐसा कॉस्ट है क्या जिस पे ये आंसर ट्रू आ रहा हो, जिससे मेरे को मिनिमम मिल जाए, राइट। एल्स में मैं क्या करूँगा कि भाई यहाँ तो आंसर नहीं आ रहा, तो मेरे को राइट में देखना है कि राइट में मेरा आंसर आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू मिड +1। अब सोचो, कोई सोचे कि मतलब ये तो मैं ट्रू फॉल्स की बात कर रहा हूँ, ये पहला कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसका भी बहुत इजी सा तरीका है कि ट्रू ट्रू ट्रू। सोचो तुम इस सेगमेंट पे आ गए हो, तो तुम यहाँ पे ट्रू हो तो तुम लेफ्ट में जाना चाहोगे, फिर यहाँ पे लेफ्ट में जाना चाहोगे। अगर तुम यहाँ पे आ गए तो ये तुम्हारा मतलब कुल मिला के ट्रू वाले सेगमेंट पे आ रहे हो, वो तुम्हें लेफ्ट में डालते जाएगा, जिससे तुम्हें फर्स्ट ट्रू मिल जाएगा। क्योंकि हम कंडीशन ही ऐसी लगा रहे हैं कि अगर मिड होता है तो लास्ट इज इक्वल टू हम कर देते हैं मिड -1, अगर मिड पे ट्रू होता है तो, एल्स फर्स्ट इज इक्वल टू मिड +1। अब इसके जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मोस्टली आते हैं अपने n log n टाइप्स, जिसमें log n में तुम बाइनरी सर्च लगा रहे होते हो, o of n में तुम चेक कर रहे होते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कई बार log n स्क्वायर टाइप्स क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें तुम o of n स्क्वायर में चेक कर रहे हो। जैसे कि log n में तुम कॉस्ट पे लगा रहे हो, n स्क्वायर में तुम्हारी कोई dp लग रही है, ऐसे समझो। कॉन्सेप्ट यही है बाइनरी सर्च का। अब वो उसकी एप्लीकेशन अलग अलग है, ठीक है, लेकिन मोस्टली ये मैंने ओए में नहीं देखे हैं। एंड लॉग एन टाइप्स बहुत सारे ओए में आते हैं क्वेश्चन। और एक तुम्हारा हो गया सिंपल लॉग एन टाइप्स, मतलब कि तुम्हें ऐसे समझो कि ओ ऑफ 1 में तुम कंडीशन चेक कर रहे हो ट्रू और फॉल्स वाली, तो वो तुम्हारा हो गया लॉग एन टाइप्स, ठीक है। तो इसके जल्दी से क्वेश्चंस पे मूव करते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा आइडिया लग पाए कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं बाइनरी सर्च के, इससे आगे कुछ नहीं होता है इसमें। ये जैसे मैंने बताया, ये दूसरे और तीसरे पे, ये वाला अपन सेट में बाद में एक ऐसी वीडियो में करेंगे। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स मैं नहीं करवाऊँगा क्योंकि वो ऑलरेडी अवेलेबल है काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे। अगर लाइक तुम सजेस्ट करोगे तो मैं बना सकता हूँ। ओके, बाद में, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरा मेन फोकस रहेगा कि मतलब इसके बाद डीपी की प्लेलिस्ट लेके आने का, ग्राफ की, इन सब पे काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे हम। अभी जैसे मैंने ये वीडियो बनाई है, पता नहीं कितनी देर की होगी, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम इसमें 8-10। फिर उसके बाद अगर तुम्हें सही लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना सकते हैं इस पूरी के लिए। मतलब उसमें हम
इवन 30-35 प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, जिससे कि करने के बाद तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा. लाइक मतलब उसके बाद तुम्हें बाइनरी सर्च डीपी इतनी करने की ज़रूरत नहीं है. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड लाइक 40 to 50 प्रॉब्लम्स फॉर यू प्रैक्टिस, तो जिससे तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा. उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उस टॉपिक पे. फिर तुम चाहे कोड फोर्सेस का बड़े से बड़ा क्वेश्चन उठा लो, या फिर तुम ओए का ट्रायोलॉजी का उठा लो, तुम कर लोगे उसके बाद. तो ऐसे ही हम किसी हर एक टॉपिक पे जाएंगे और कवर करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स. ओके. चलो हो गई स्विच. चलो स्टार्ट कर दें. ठीक है, ये मैंने सबसे पहले अपन सबसे इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो ये एक वार्म अप प्रॉब्लम टाइप समझो इसको. तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं. यू हैव n coins एंड यू वांट टू बिल्ड स्टेप. तुम पढ़ लो एक बार ये प्रॉब्लम, मैं भी देख लेता हूँ. मैंने ऐसे कर रखी थी ये प्रॉब्लम्स, फिर मैंने इनको मतलब जो मेरे को ठीक लगी वो मैंने उठा के एक अपनी वो बना ली थी, प्रॉब्लम सेट बना लिया था, जो कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं. अभी ये लीड कोड किया है, इसके बाद हम कोड फोर्सेस की करेंगे. Maybe incomplete. Given the integer, return the number of complete rows of staircase you will build. ठीक है, तो इसको मैं समझा देता हूँ प्रॉब्लम को. तो बेसिकली तुम्हारे पास समझो n coins हैं. ठीक है, और तुम रोज बनाना स्टार्ट करते हो. तो तुम रोज जैसे ही बनाते हो तो फर्स्ट रो में कितने होंगे, फर्स्ट कॉइन लगेगा. कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट है. सेकंड रो में तुम्हारे 2 कॉइन लगेंगे. तीसरे रो में तुम्हारे 3 कॉइन लगेंगे. फोर्थ रो में तुम्हारे 4 कॉइन लगेंगे. ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि तुम कितनी रोज बना पा रहे हो कंप्लीट कितनी रोज कर पा रहे हो. ठीक है, तो इसको देखने के लिए तुम ये सोचो 1 2 3 4 5 6 जैसा भी हमने बाइनरी सर्च और आंसर डिस्कस किया था, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट उठाना है और आंसर लगाना है. कि अगर तुम 4 रोज कंप्लीट कर पाते हो, इस पे ट्रू है, तो तुम 3 भी कंप्लीट कर पाओगे उतने अमाउंट में, तुम 2 भी कंप्लीट कर पाओगे उतने अमाउंट में, तुम 1 भी कंप्लीट कर पाओगे, मतलब उससे कम अमाउंट में ऑब्वियसली. लेकिन अगर तुम्हारा 4 ट्रू हो रहा है तो तुम्हारा 3 भी ट्रू होगा, तुम्हारा 2 भी ट्रू होगा, तुम्हारा 1 भी ट्रू होगा. मतलब ये रोज पे लगा रहा हूँ मैं बाइनरी सर्च. तो ये क्या है, रोज हमारा क्या है, आंसर. तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर. अब ये वाला जैसे हो गया, अगर सोचो ये नहीं बन पा रहा, तो अगर फॉल्स आएगा तो इसका क्या मतलब है कि मेरे को रोज को अपने कम की डायरेक्शन में मूव करना है. अगर ट्रू है तो मेरे को क्या अपने रोज को आगे की डायरेक्शन में मूव करना है. मतलब कि इस पे ट्रू हो रहा है, मेरे को देखना है कि आगे कितनी मैक्सिमम बन पा रही है. ट्रू है तो मैं देखूंगा आगे मैक्सिमम ट्रू वाली कौन सी है. अगर फॉल्स है तो मैं लेफ्ट मूव करूंगा कि भाई यहाँ तो नहीं हो पा रहा, हमें कम रोज पे ट्राई मारना पड़ेगा. ठीक है, तो अब इसका डायरेक्ट जैसे मैंने टेम्पलेट इसका बताया था कि टेम्पलेट क्या मतलब, जैसे डिस्कस किया था कि सोचो हमारा एक ये ले लेते हैं अपन फर्स्ट, और हमारी मैक्सिमम रोज कितनी बन सकती हैं 231. मतलब तो बाइनरी सर्च में अपने को देखना पड़ेगा. ऐसे देख लेते हैं, लास्ट कुछ भी ले लेते हैं, 1E7 ले लेते हैं, 1E7 ऐसा ले लेते हैं. ठीक है, और इसको अपन क्या कर सकते हैं कि while जैसा मैंने बताया था फर्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू लास्ट एंड मिड, अपन को मिड लेना है. इसके बाद फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2. अब अपने को चेक करना है कि इस मिड पे ट्रू आ रहा है कि फॉल्स. अगर अपना ट्रू आ रहा होगा तो अपन क्या करेंगे, एफ इज इक्वल टू मिड प्लस 1, आगे की तरफ जाओ. एल्स में क्या करेंगे कि लास्ट इज इक्वल टू कि भाई इस पे तो नहीं हो रहा, तुम पीछे की तरफ मूव करो. ठीक है, तो अब बस चेक करते हैं. तो अब चेक करने के लिए क्या होगा कि सोचो कि तुम्हारे पास 5 रोज हैं.
अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 5 पे मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो एक सिंपल सी बात है कि एक में कितने मतलब अगर तुम्हारी जो फर्स्ट रो है उसमें 1 रुपया खर्च हुए या फिर 1 कॉइन यूज़ हुआ, दूसरी रो में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, ऐसी पाँचवीं में 5, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो ये सिंपली क्या है और ये कहाँ तक जाएगा तुम्हारा मिड तक, ठीक है। तो मिड तक, और मिड यहाँ पे 5 है, तुम्हारा क्या होगा, ये क्या है कि AP है, ठीक है, AP है। तो इसका हम सम निकाल सकते हैं इजीली कि क्या होता है तुम्हारा फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स n into n + 1/2। तो अगर मिड है तो तुम्हारा कितना होगा, मिड स्टार मिड + 1/2। तो तुम्हें बस ये चीज़ चेक करनी है कि ये चीज़ लेसर देन इक्वल्स टू तुम्हारा n है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिड ले लिया, तो बस तुम्हें ये चीज़ चेक करनी है कि अगर ये वाली जो चीज़ है तुम्हारी वो तुम्हारी किससे लेस देन इक्वल्स टू n है, तो मैं बोलूँगा कि भाई आगे भी चेक कर, हो सकता है ज़्यादा रोज बन जाए। आंसर इक्वल्स टू एक आंसर वेरिएबल रख लेते हैं, आंसर कॉमा मिड। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं बोल दूंगा कि भाई पीछे की तरफ मूव कर जा, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं सिंपल, आंसर इज इक्वल्स टू मतलब 0 तो हो ही जाएगा तुम्हारा आंसर, क्योंकि आंसर को हमें मैक्सिमाइज करना है। तो जो मिड है, जो हम मैक्सिमम मिड ले रहे हैं, जो कि ट्रू हो रहा होगा, ठीक है। और रिटर्न क्या कर देंगे अपन, आंसर। साइन इंट, अच्छा ठीक है, मैंने 1E7 ले रखा है ना। वैसे इंट में भी मतलब इसको हम कर सकते हैं 1E7 को कम करके, क्योंकि वो इतना जाएगा नहीं, लाइक 2। अरे यार, अच्छा इसको भी करना पड़ेगा, ओके। अब मत गलती दियो, अब कुछ नहीं है गलती, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये जैसे मैंने बताया था, तो यही बाइनरी सर्च एंड आंसर होता है। तो इसमें बाइनरी सर्च एंड आंसर वाला क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ कि जब हमने बाइनरी सर्च लगाया वो किस पे यूज़ किया, हमने आंसर पे। बाइनरी सर्च हमने लगाया आंसर पे, बाइनरी सर्च किस पे लगाया हमने, आंसर पे। और हमने चेक किया कंडीशन, चेक कंडीशन करी कितनी में, O1 में, ठीक है, O1 में। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, log n, ठीक है। तो log n हो गई कॉम्प्लेक्सिटी। चलो, सॉरी, log n नहीं, एक्चुअली log 1E7 होगी, क्योंकि मैं 1E7 को n मान रहा हूँ और उसको हम डिवाइड मारते जा रहे हैं, तो 1E7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं आप कि ये मीडियम है, इसके बाद अपन मतलब जल्दी मतलब थोड़ा स्लो अपना लेवल बढ़ाएंगे। पहले मीडियम हो गई, फिर 2 मतलब इसके बाद एक और मीडियम, फिर अपन हार्डर प्रॉब्लम्स पे आएंगे, ठीक है। इन हार्डर प्रॉब्लम्स के बाद अपन कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम्स पे आएंगे। कोड फोर्सेस की अपन कवर कर लेंगे 1600, 1800, 1400, ये सब। तो given a binary nums and an integer, return the maximum consecutive ones in the array if you can flip at most k zeros, ठीक है। तो तुम्हें कितनी करनी है, एट मोस्ट k0 फ्लिप करनी है तुम्हें, और तुम्हें बताना है कि तुम मैक्सिमम कितने कॉन्जिक्यूटिव 1 बना लोगे, कॉन्जिक्यूटिव 1 कितने बना लोगे। जैसे कि एग्जाम्पल उठाते हैं, 1 1 1, जैसे मैं दे रखा है 0 0 0 1 1 1 1 0। अगर सोचो यहाँ पे k1 होता तो मेरा आंसर क्या होता कि मैं कॉन्जिक्यूटिव बनानी है 4 ये है, एक इसको फ्लिप मारता तो मेरा 5 आ जाता। अगर मेरा k2 होता तो 4 ये है, 2 उसको मारता तो मेरा आंसर 6 हो जाता। अगर 3 होता तो मैं 4 ये है, 3 इनको मारता तो ये मेरा हो जाता 7। और यहाँ पे ये भी फिर कंटिन्यूस साथ में हो जाते, ठीक है। तो 7 + 3 = कितना हो जाता, 10।
तो तुम्हें फ्लिप मारनी है जिसमें कि तुम्हारी मतलब तुम्हें ओवरऑल लेस देन इक्वल्स टू के फ्लिप मारनी है, जिससे तुम मैक्सिमम वंस वाली सब एरे, मैक्सिमम वन नहीं, मैक्सिमम कंटिन्यूस वन वाली सब एरे उठाओ। मतलब एक ऐसी सब एरे उठाओ जिसमें सारे वन हो, और उस तुम्हें सब एरे का साइज जो है वो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो मैंने फिर बताया तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम, इससे पहले भी बताया था मैक्सिमम मिनिमम। बाइनरी सर्च सोचो इसमें जरूर, ठीक है। अगर सोचो कि मैं किसी भी, मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मैं सोचता हूँ कि मैं किसी भी इंडेक्स पे खड़ा हूँ, सोचे इस वाले इंडेक्स, और ये मेरी एक, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैं सब एरे उठाऊंगा ना, जो मेरी आंसर सब एरे होगी, उसका ये वाला अगर आखिरी पॉइंट है, मतलब मेरी सब एरे कुछ ऐसे हो सकती हैं, ये इंडेक्स मेरी सब एरे का आखिरी इंडेक्स है, ठीक है। तो मैं ये वाली सब एरेस कंसीडर कर रहा हूँ। ऐसे हम 4 के लिए कर रहे हैं, ऐसे हम 5 के लिए करेंगे, 6 के लिए करेंगे, 7 के लिए, 8 के लिए, सब के लिए करेंगे, राइट। तो अब तुम खुद देखो कि अगर मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ और मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है अपनी पूरी सब एरे को 1 बना पा रहा हूँ, और मैं इसको भी बना पा रहा हूँ, मतलब ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि सोचो अगर मैं 1 वाली को, मतलब 1 में जितनी भी वंस हैं उनको तो वंस ही रहने दिया हमने, जितने भी जीरोस थे उनको फ्लिप मार दिया हमने, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी थी ना, मैंने सारी की, जैसे 1 0 0 1 मान लो, और तुम्हारा K2 था, तो तुमने इसको फ्लिप मार दिया, इसको फ्लिप मार दिया, तो तुम यहाँ तक कंटिन्यूस 1 बना पाए, ठीक है। तो अगर तुम इस पे ट्रू हो रहे हो, यहाँ तक सारी 1 बना पा रहे हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस पे भी डेफिनेटली ट्रू होगे तुम, ठीक है। ये भी तो ऑब्वियसली बन जाएगा, अगर ये बन रहा है तो ये भी बनेगा ऑब्वियसली, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो इसमें जीरोस नहीं होंगे, राइट। फिर इस पे भी 2 आई, फिर अगर मैं इस पे देखूँ तो इस पे कितनी आई, 1, इस पे केवल एक ही 0 आई, तो उसको हम फ्लिप मार देंगे, और इस पे हम देखें तो यहाँ पे 0। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं बाइनरी सर्च ऑन आंसर इस तरीके से करूं कि मैं ये देखता हूं कि ये कितनी लेंथ कवर कर रहा है, ये समझो कि लेंथ जो है 0 कवर कर रहा है, और मतलब फर्स्ट मैंने ऐसे लिया, फर्स्ट 0 लास्ट n कुछ भी ले लो तुम, वैसे i से लेस देन इक्वल्स टू i+1 होगा वो, लेकिन अपन ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। ये ले लेते हैं n, तो मैं मिड निकालता हूँ यहाँ पे, मैं सीधा मिड निकाला, मैंने ये चेक किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई ये कवर हो पा रहा है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सबको 1 बना पा रहा हूँ क्या। अगर ऐसा होता है यस, मिड पे अगर यस आता है, मिड पे आता है यस कि हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई तू सबको 1 बना पा रहा है, तो फिर मैं क्या करूँगा कि मैं और लेफ्ट में जाऊँगा, मैं और ज़्यादा चेक करूँगा कि मैं और कितना 1 की, मतलब और कितने मैक्सिमम लेंथ तक 1 बना सकता हूँ। अगर मेरा यहाँ पे फॉल्स आ जाता मिड पे, मैं क्या करता कि भाई यहाँ तक तो नहीं हो पा रहा, मैं राइट में मूव करता हूँ, हो सकता है कि मतलब मेरे को राइट में मूव करके हो क्या सकता है, डेफिनेटली ऐसा होगा कि मेरे को राइट में मूव करूँगा तो लेंथ कम होगी और मैं उतने वंस बना पा रहा हूँ। तो ऐसे मैं इस इंडेक्स के लिए चेक कर लूँगा मिड को करके कि मतलब मेरा मैक्सिमम आंसर क्या आ रहा है, मैं मैक्सिमम किस लेंथ तक स्ट्रेच कर सकता हूँ इस वाली सब एरे को कि मेरे सारे वंस हो जाएं। ऐसे ही 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए। तो हर एक पे अपन कैसे करेंगे, log n में अपन स्ट्रेच करके टेस्ट करेंगे, मतलब कि कहाँ तक मैं मैक्सिमम आ पा रहा हूँ, ऐसी सब के लिए। तो और हमको जो चेक करना है, अब यहाँ पे चेक वाली कंडीशन बची है, तो अगर मैं चेक वाली कंडीशन ऑफ n में करूँ तो n स्क्वायर log n हो जाएगा, वो चीज़ बेकार हो जाएगी, राइट। तो चेक वाली कंडीशन किसी तरीके से ऑफ 1 में करनी है, तो हमें एट द एंड फ्लिप क्या करना है, जीरोस। तो हमें बस ये चीज़ चेक करनी है कि इस वाली रेंज से, जैसे अगर मैं यहाँ पे i पे हूँ तो i से मिड पे भाई इस वाली रेंज से इस वाली रेंज में कितने जो हैं अपने पास जीरोस हैं, ठीक है। जितने भी अपने पास जीरोस होंगे, ठीक है, जितने भी अपने पास जीरोस होंगे हमको चेक करना है कि उनको मैं वो लेस देन इक्वल्स टू k है कि नहीं है, ठीक है, सिंपल है। और किसी भी रेंज में तुम्हें चेक करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो वो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो किसकी हेल्प से, प्रीफिक्स एरे की हेल्प से। तुम 0 की प्रीफिक्स एरे बनाओगे और उससे तुम इजीली चेक कर पाओगे, ठीक है।
तो प्रीफिक्स एरे से कैसे करेंगे, अगर 0 0 1 0 1 0 इस तरीके से मान लो 1, तो यहाँ पे तुम्हारी कितनी आ गई 1, यहाँ तक तुम्हारी कितनी रही 1 ही, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया। अब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताऊँगा प्रीफिक्स एरे, मतलब बाद में मैं बता सकता हूँ कि ये कैसे बनती है, क्या होता है इसके पीछे, फिलहाल के लिए नहीं बता रहा। आगे 4, फिर तुम्हें किसी भी इस वाली रेंज से इस वाली रेंज में तुम्हें नंबर ऑफ वो निकालने हैं, तुम्हारे कितने 2s हैं, सॉरी कितने तुम्हारे वो हैं नंबर ऑफ जीरोस, तो तुम dp ऑफ i माइनस dp ऑफ j माइनस 1 कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तुम इसके कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो उसमें, तो वो तुम्हारे चेक कंडीशन कितने में हो जाएगी यहाँ पे o ऑफ 1 में। अब जल्दी से इम्प्लीमेंट कर दें इसको, और मतलब इतना टफ है नहीं, ये आ जाएगा समझ में। इसको ये ले लेते हैं भाई। तो तुम किस पे जाना है, तुम जैसे कि तुम हर एक पे जाते हो, तुम जाते हो हर एक पे i++, और तुम हर एक पे सिंपली डिफाइन कर देते हो कि या तो 0 लेंथ होगी या तो n लेंथ होगी। वैसे डेफिनेटली मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया था कि n = a.size की, चलो वैसे कर लेते हैं, या तो हम ऐसा ले लेते हैं कि हम किस इंडेक्स तक मूव कर सकते हैं, तो या तो अपन बिल्कुल 0 तक मूव कर सकते हैं इंडेक्स, या तो हम अपना इंडेक्स जो है वो केवल i तक ही कर सकते हैं। इवन हो सकता है कि हम i तक भी नहीं कर पाए, ठीक है, तो ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और इन आंसर मैं मान लेता हूँ कि जहाँ तक मैं स्ट्रेच कर पा रहा हूँ उसको, वो i+1 मान लेते हैं। i+1 क्यों, क्योंकि सोचो मैं i तक भी नहीं कर पा रहा, तो मैं अगर ये थोड़ा टफ हो रहा है समझने में, तो मैं सिंपल लेंथ का ले लेता हूँ। या तो भाई 0 लेंथ तक हम स्ट्रेच मार सकते हैं, या तो अपन कितनी लेंथ तक मार सकते हैं, n लेंथ तक। ये ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने के लिए। वैसे ऑब्वियसली n लेंथ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका केस लगा देंगे अपन कुछ ना कुछ। अपनी लेंथ i+1 ही लिख दो, फिर i+1 अपन 0 लेंथ तक मतलब ले सकते हैं, या तो i+1, क्योंकि अगर फर्स्ट 0 इंडेक्स पे है तो 1 लेंथ ले सकते हैं, 2 इंडेक्स पे हैं तो अपन 3 लेंथ तक 0 1 2, ठीक है। अब इसके लिए हमें चेक कंडीशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रीफिक्स एरे भी बनानी पड़ेगी। dp ले लेते हैं, dp n,0 for int i = 0, size i++, dp of i = 1 माइनस ai कर दूँ, क्योंकि अगर 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 है तो 0 आ जाएगा, और अगर i है तो dp of i plus = dp of i - 1। अब यहाँ पे ले लेते हैं अपन mid = first plus last by 2। हमें चेक करना है कि मिड पे कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये हमारी प्रीफिक्स एरे बन गई, ठीक है। तो अब हम कैसे चेक करेंगे, while first is less than equals to last and mid = अपन ले लेंगे first plus last by 2, और हमें चेक एक फाइनल आंसर ले लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम अपन आंसर स्टोर कर रहे होंगे उसको हम मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे ले लेते हैं एक सिंपल आंसर, जो कि इस वाले पर्टिकुलर इंडेक्स का आंसर होगा कि ये कहाँ तक स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें चेक करना है कि अगर तुम्हारा dp ऑफ i माइनस dp ऑफ अगर तुम खुद सोचो कि तुम मिड लेंथ ले रहे हो, जैसे कि तुम अगर 2 इंडेक्स पे खड़े हो, तुम 1 लेंथ ले रहे हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, dp ऑफ i dp ऑफ 2 माइनस dp ऑफ 1, राइट, क्योंकि तुम एक लेंथ कंसिडर कर रहे हो। तो प्रीफिक्स एरे से कैसे आ जाएगा, i माइनस मिड से 2 2 माइनस 1 1, हाँ ठीक है। हाँ, अगर वो तुम्हारा हो किससे, dp ऑफ i वो तुम्हारा हो लेस देन इक्वल्स टू k, तो तुम्हें क्या करना चाहिए यहाँ पे, तो तुम्हें करना चाहिए फर्स्ट इज इक्वल्स टू, मैं करना चाहिए कि लास्ट, तुम्हें ज़्यादा उस पर जाना चाहिए, मतलब ज़्यादा लेंथ कंसिडर करनी चाहिए, एल्स में तुम अपनी लेंथ कम करो भाई, ठीक है। और यहाँ पे आंसर को अपन मैक्सिमाइज मारते हैं, आंसर इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर, आंसर को भी मैक्सिमाइज मारना है तो फाइनल आंसर को ही मार देते हैं, ठीक है। फाइनल
आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ फाइनल आंसर कॉमा मिड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि अगर तुम 0 पे हो तो 0 माइनस, अगर तुम एक लेंथ कंसिडर कर रहे हो तो तुम्हारा वो -1 वो हो जाएगा 1। अच्छा ये हाँ, तो मैं फिर वो -1 वाला केस दे सकता है। अगर तुम लास्ट वाली पे हो i माइनस i प्लस 1 तो -1 आ सकता है, तो उस केस को कंसिडर कर लेते हैं कि इसको ले लेते हैं लास्ट dp ऑफ i माइनस मिड को इज इक्वल टू 0। अगर i माइनस मिड जो है वो तुम्हारा जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तभी तुम्हें ये लेना है, अदरवाइज तुम क्या करोगे कि उसको 0 रहने दोगे, क्योंकि डीप शुरुआत वाला जो होगा तुम्हें वो बेसिकली 0 आएगा। प्रीफिक्स एरे का कॉन्सेप्ट है ये, और कुछ नहीं है। डीपी ऑफ i माइनस मिड, ये बस मैं इंडेक्स की एरर को रिजॉल्व करने के लिए कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। डीपी ऑफ i माइनस यहाँ पे कर देंगे अपन लास्ट। ठीक है, जो इंडेक्स हमारा -1 आएगा उसके बस एरर को रिजॉल्व करने के लिए है। ठीक है, उस रिटर्न क्या करना है में, अच्छा यहाँ पे करना है। तो हर एक इंडेक्स के लिए मतलब हमारा मैक्सिमम आंसर आ जाएगा, उसको हम मैक्सिमाइज कर देंगे। फाइनल आंसर था। ठीक है, मैंने कल भी किया था सॉल्व ये सिलेक्ट करने के लिए प्रॉब्लम्स को। ठीक है, बीट काफ़ी कम किया, लेकिन ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए ये नहीं। ठीक है, अच्छा वैसे बीट कम क्यों किया, अच्छा स्लाइडिंग विंडो से भी कर सकते हैं अपन शायद इसको, तभी ऑफ हैंड में भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है हम बाद में सोचेंगे वो सब। हमें पहले बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, वो आ गया। एक और करते हैं ये वाला, और फिर मीडियम, फिर हम हार्ड प्रॉब्लम्स पे मूव करेंगे। मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस वजह से मैंने इजी प्रॉब्लम्स भी रखी हैं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों कैसे हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर बेसिकली लगाते हैं। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन देखे, ये भी बाइनरी सर्च ऑन आंसर था, ये भी बाइनरी सर्च ऑन आंसर था। ठीक है, एक और देखते हैं, ये भी बाइनरी सर्च ऑन आंसर है। So you are given an array at bus to complete। पढ़ लो इस क्वेश्चन को तुम। at bus take multiple trips, this is immediate after। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ऐसे देखो कि तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारे पास टाइम दे रखा है, तुम्हारे पास काफ़ी सारी बसेस हैं। ठीक है, तुम्हारे पास काफ़ी सारी बसेस हैं, तो बता रखा है कि जैसे उन बसेस का कुछ टाइम दे रखा है। ये बस चलती है हर 1 सेकंड पे, ये बस चलती है हर दूसरे सेकंड पे, ये चलती है हर तीसरे सेकंड पे। मतलब अभी चलेगी, फिर उसके बाद 3 सेकंड बाद, फिर उसके बाद मतलब 0, 3, 6 इस तरीके से, समझो क्या। और तुम्हारी टोटल ट्रिप्स, तुम्हें क्या करना है कि ये क्या है टोटल ट्रिप्स। अच्छा ठीक है, तुम्हें एक टोटल ट्रिप्स दे रखा है, वो क्या करना है कि तुम्हें इन बसेस की हेल्प से इतनी ट्रिप्स करनी है। ठीक है, और ये समझो जैसे एक बस को उठाते हैं, अब ये क्या है कि मतलब अगर तुम्हारे पास 1 सेकंड टाइम होता तो ये 1 बार चल लेती, अगर तुम्हारे पास 2 सेकंड टाइम होता तो ये 2 बार चलती। क्यों, मतलब ये हर 1 सेकंड में चल लेती है, राइट। तो 1 सेकंड और 1 सेकंड, 2 सेकंड में 2 बार चल लेती। अगर ये होता 2, तो क्या ये चल पाती है 1 सेकंड में? नहीं चल पाती। ये दूसरे सेकंड में कितनी बार मतलब दूसरे टाइम में, सेकंड्स लो या टाइम लो, मिनट्स लो, यूनिट का कुछ वो नहीं है, 2 यूनिट ले लो। अगर 2 पे चलती है तो अगर टाइम हमारा 2 होता तो ये हमारी कितनी बार चलती है? बस 1 टाइम बस। ठीक है, और अगर ये वाली जो अगर हमारा टाइम जो होता वो 3 होता तो कितनी बार चलती? ये वाली बस चलती है अपनी, ये वाली 1 ही बार। 4 होता तो कितनी बार चल लेती? 2, क्योंकि हर दूसरे सेकंड में चलती है। ठीक है, ऐसे ही 3 का भी होगा। तो तुम्हें बताना है कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए, कितने मिनिमम टाइम में सारी की सारी ट्रिप्स कवर हो जाएगी, कितने मिनिमम टाइम में सारी की सारी ट्रिप्स कवर हो जाएंगी, ट्रिप्स कवर। और कितनी ट्रिप हमें चाहिए? इतनी टोटल ट्रिप्स। एक सिंपल सी बात है, फिर से बाइनरी सर्च ऑन आंसर सोचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हमारा आंसर इस पे ट्रू हो रहा है, इस पे ट्रू मतलब डेफिनेटली ये चीज़ ट्रू होगी कि अगर तुम्हारा आंसर 9 पे ट्रू हो रहा है
मतलब अगर तुम्हारा 9 सेकंड, मतलब अगर टाइम तुम्हारा 9 होता तो इतनी टोटल ट्रिप्स कवर हो रही है, तो डेफिनेटली 10 पे भी ट्रू होगा ऑब्वियसली। मतलब ज़्यादा ट्रिप्स बढ़ेंगी 10 पे, 11 पे और ज़्यादा ट्रिप्स बढ़ जाएंगी तो उस पर भी ट्रू होगा। तो ये कुछ इस तरीके से ट्रू होगा, उसको ऐसे फील करो, और यहाँ पे फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब तो मिड पे देखते हो, अगर आंसर ट्रू आता है, इस पे आंसर ट्रू आ जाता है, तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट में मूव करेंगे, हम देखेंगे कि मिनिमम ट्रू कहाँ पे आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तुम्हारा, फॉल्स आ रहा है, तो तुम राइट में मूव करोगे जहाँ पे ट्रू आ रहा हो, टाइम को बढ़ाओ अपने। और चेक कैसे करेंगे, चेक तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम मिड है, तुम टोटल ट्रिप्स कितनी होगी, मतलब अगर तुम्हारी टाइम लेती है तो मिड बाय टाइम आई, इसका सिग्मा करो और बस वो चीज़ चेक करो, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल ट्रिप्स आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी सर्च का एक और क्वेश्चन, बाइनरी सर्च एंड आंसर। पर है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ओए में। ये मीडियम हो गया, ये तुमसे मतलब ये इंटरव्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। जो ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ये इंटरव्यू में, मतलब कुछ कंपनीज़ में पूछी जाती हैं, लेकिन ओए में आजकल काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में आ रही हैं हार्ड प्रॉब्लम्स। लेकिन हार्ड प्रॉब्लम्स को करने के लिए तुम्हें मीडियम में भी तुम्हें कंफर्टेबल होना पड़ेगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से करवाई है, ईजी से मीडियम, मीडियम से हार्ड। चलो इसको ए ले लेते हैं, इसको टोटल ट्रिप्स एंड आरटीटी ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम एरर साइज i++, अब तुम्हारा जो है, तुम्हारा क्या हो सकता है कि तुम हो सकता है कि 0 टाइम में सब कवर कर लो, तुम हो सकता है कि कितने टाइम में करो। सबसे बड़ा नंबर ले लेते हैं अपन तो 118, मतलब कंस्टेंट्स चेक ही नहीं करते हैं, वो तुम कर लेना मतलब बाद में अपने हिसाब से। इसको लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं कि इतने टाइम में हो रहा है, इतने टाइम में हो रहा है। और अपने को क्या करना है कि while first is less than equals to last, और यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कि इस वाले मिड पे आंसर ट्रू हो रहा है। अगर एंड मिड इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2, तुम्हारा फ्लैग में आंसर स्टोर कर लेते हैं अपन, फ्लैग इज इक्वल्स टू 1, 0 ट्रू नहीं हो रहा। अगर तुम्हारा ऐसे ले लो कि सम ले लेते हैं, एंड एस यू इक्वल्स टू, अच्छा फ्लैग क्या लें, तुम्हारा एस यू मतलब कितनी तुम्हारी ट्रिप्स कवर हो पा रही हैं वो मिड पे स्टोर कर लेते हैं। एस यू प्लस इज इक्वल टू अपन कर देंगे लॉन्ग लॉन्ग ले लो इसे, लॉन्ग लॉन्ग। तुम्हें क्या करना है, मिड बाय ए आई, ठीक है, मिड बाय ए आई। ये तुम्हारा मतलब हर एक का तुम्हें सिग्मा करना है, और तुम्हें चेक करना है कि अगर तुम्हारा सम जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू टोटल ट्रिप हो, तो तुम्हारा क्या करो तुम कि तुम अपने टाइम को कम करके देखो, तुम क्या करोगे, अपने टाइम को बढ़ाओ भाई, ठीक है। इसमें फाइनल आंसर ले लेते हैं अपन, जो भी आएगा वो अपन ले लेते हैं बहुत बड़ा टाइम, और उसको अपन मिनिमाइज करेंगे, ठीक है। मतलब इस पे ट्रू तो हो ही रहा होगा, और अपन को टाइम क्या करना है, मिनिमाइज करना है। आंसर इज इक्वल टू मिन ऑफ आंसर कामा मिड, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली चीज़ 118 से आंसर बढ़ा सकती है, तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं कि एस यू इज इक्वल टू मिन ऑफ एस यू कॉमा टोटल ट्रिप्स, जिससे मतलब कुल मिला के मैंने वो वाली कंडीशन लगाई कि 118 से ज़्यादा ना बढ़ जाए, फिर वो रन टाइम एरर दे देगा, इंडेंट ओवरफ्लो एरर, ठीक है। रिटर्न अपन कर देते हैं, क्या करना है, सॉरी आंसर, एस यू कॉमा टी टी, अच्छा ठीक है, इसको टी कर देते हैं यार, लॉन्ग लॉन्ग टी टी इज इक्वल टू टी, मिन और
वो सॉरी मिन में इंट और लॉन्ग के बीच नहीं हो पा रहा होगा, वो कंपैरिजन नहीं हो पाता मिन और लॉन्ग। तो या तो ये कर सकते थे, या तो फिर इसको भी वो कर सकते थे कि इसको इंट में वो कर लो, दो तो मिला ऐसा, मतलब कि इसको वो कर देते यार, ऐसे करके इंट एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया अपन ने। ये भी बाइनरी सर्च ऑफ ऑन आंसर पे था। अब ये वाला देखते हैं, फाइंड kth स्मॉलेस्ट पेयर डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ पेयर ए बी इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट डिफरेंस गिवन। ठीक है, ठीक है। अब kth स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब देखो, जैसे ये वाला जो है ना क्वेश्चन, इसमें हिंट नहीं लग रही, इसमें हिंट नहीं लग रही मिन मैक्स की, ये बिना हिंट वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें kth स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं है क्या। तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि तुम्हारे पास एक एरे गिवन है, तुम्हें एक एरे गिवन है, समझो कि ए बी सी डी ई ऐसे एलिमेंट है, या फिर A0 A1 A2 A2 ऐसे एलिमेंट्स गिवन है। इसमें है ना एब्सोल्यूट डिफरेंस, सबके बीच का कुछ एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, लाइक C माइनस ए होगा, कॉमा A माइनस सी होगा, कॉमा B माइनस डी होगा। तो सब पेयर्स के बीच का डिफरेंस, अगर ये n है तो NC2 होंगे टोटल, है ना। तो मैं बताना है कि kth जो होगा, तो मैं बताना है कि kth स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। अब एक चीज जो होती है ना, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब भी मॉड वाले क्वेश्चन आए ना, तो कहीं ना कहीं है ना, मतलब ये एक तरीके से मॉड ही तो है, तो तुम सॉर्टिंग सोचो अपने दिमाग में। क्यों? क्योंकि C माइनस ए में तुम्हें पता नहीं है ना A माइनस सी आएगा कि C माइनस ए की तरीके से खुलेगा ये, लेकिन अगर तुम सॉर्ट कर दो उसको A1 A2 A3 A4 A5, तो तुम्हें पता है कि अगर मैं इन दोनों का मॉड ले रहा हूँ तो भाई A4 माइनस A1 आएगा और कुछ नहीं आएगा। A1 माइनस A4 का नहीं सोचना मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो मॉड में सॉर्टिंग भी आनी चाहिए अपने को। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। अब इसको है ना, तुम बाइनरी सर्च ऐसे सोच सकते हो कि जो kth टाइप क्वेश्चन भी होते हैं ना, kth स्मॉलेस्ट, kth लार्जेस्ट, kth समथिंग, कुछ भी kth, उनमें भी बहुत बार बाइनरी सर्च लग रहा होता है, कहीं प्रायोरिटी क्यूज भी लगती है उनमें। और बाइनरी सर्च अब कैसे लगेगा वो मैं बताता हूँ कि एट द एंड है बाइनरी सर्च ऑन आंसर ही कॉन्सेप्ट। बाइनरी सर्च ऑन आंसर कॉन्सेप्ट ही लगता है मोस्टली जगहों पे, वही लगेगा यहाँ भी। कि समझो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा जो 1E5 है, मतलब 0 1 2 3 4, तुम्हारा जो kth है वो तुमने इस पे सोच लो लगा लिया 5 पे, कि भाई ये है मेरा kth स्मॉलेस्ट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इससे जितने भी कम वाले हैं, अगर ये मेरा kth स्मॉलेस्ट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इससे ये आंसर, और हम बाइनरी सर्च ऑन आंसर पे लगा रहे हैं, और आंसर यहाँ पे क्या है ये बताना मैं भूल गया। आंसर है हमारा डिफरेंस, जो किसी भी पेयर के बीच का क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो अगर मैं 5 के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कर रहा हूँ 5 के लिए, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा 5 है आंसर। तो इससे जितने भी कम डिफरेंस वाले जो नंबर होंगे ना, वो मैं कह सकता हूँ कि वो कितने होंगे, इस या तो इसके बराबर या इससे कम डिफरेंस वाले नंबर, दोनों को कंसीडर करते हैं, वो हमारे जो होंगे, अगर वो सोचो लेसर देन k है, तो ये kth हो ही नहीं सकता। हमारा आंसर कहाँ एग्जिस्ट करेगा, राइट में। भाई k से कम है, इससे छोटे, मतलब इससे छोटे और इसके बराबर के जो डिफरेंसेस हैं वो k से कम है, तो
हमारा डेफिनेटली आंसर यहाँ नहीं, इसके आगे लाई करना चाहिए। अगर वो के आ गया तो भाई आंसर ही के है, मतलब ठीक है भाई, अब तो मतलब बढ़िया है, मिल गया आंसर। अगर के से ज़्यादा आ रहे हैं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई पीछे की तरफ मूव करो, जैसे 7 पे है तो भाई पीछे की तरफ मूव करो, तुम्हारा आंसर पीछे एग्जिस्ट करता है। तो बस तुम्हें डिफरेंसेस पे बाइनरी सर्च ऑन आंसर ही लगानी है, और आंसर क्या है यहाँ पे, डिफरेंस, कि क्या डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, बस यही चीज़ लगाओ, यही कॉन्सेप्ट, अब चेक करो। अब इसमें बात ये आती है कि हम चेक कैसे करेंगे मिड पे कि इससे कम या इसके बराबर डिफरेंसेस वाले कितने पेयर हैं। तो खुद सोचो, तुमने एक एरे सॉर्ट कर लिया A1 A2 A3, तुम्हें मिड पे चेक करना है। मिड है तुम्हारा समझो 7, तो तुम क्या करोगे, अगर ये A1 है तो मैं A1 + 7, अब हम लोअर बाउंड अपर बाउंड का संग की संग क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो मैं बोल रहा था इस पर भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ये देख लो, ये हार्ड प्रॉब्लम है, लोअर बाउंड अपर बाउंड पे ही डिपेंड करती है ये। तो अगर तुम A1 पे हो, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, तुम A1 + 7 को अगर तुम देखोगे तो A1 + 7 और A1 का जो डिफरेंस है, तुम्हारा मिड समझो 7 है, तो ये कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ तक ट्रू हो सकता है, इससे आगे ट्रू नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, A1 + 7 का अपर बाउंड निकालूंगा, A1 + 7 का अपर बाउंड, और मैं उससे एक इंडेक्स कम पे, जैसे A1 + 7 का अपर बाउंड ये, मतलब इससे जस्ट बड़ा आ रहा है, सोचिए ये आया, तो ये A1 के संग जो है ना, जो डिफरेंसेस हैं, मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो A1 के संग जो डिफरेंस हैं वो <= 7 देंगे, राइट। ऐसी A2 का निकालेंगे, ऐसी A3 का, ऐसी A4 का, A5 का, कि मेरे से आगे कितने ऐसे पेयर हैं जो कि मुझसे कम दे देंगे, 7 से कम दे देंगे, मिड से कम दे देंगे, तो वो निकालूंगा और वो मैं बस चेक करूँगा कि <= क्या आ रहा है कि नहीं, दैट्स इट। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि यहाँ पे हम A1 के लिए चेक कर रहे हैं, A2 के लिए चेक कर रहे हैं कि भाई A2 का कितने पेयर्स के संग <= क्या आएगा, A3 का कितने पेयर्स के संग, A4 का कितने के संग, इसका सिग्मा, इसका सिग्मा, इसका सिग्मा, इसका सिग्मा, इन सब का सिग्मा अगर <= क्या आना चाहिए। अगर वो <= आया तो अपन बोल सकते हैं कि राइट में मूव करो, =k, मिल गया आंसर, > k, पीछे की तरफ मूव करो। तो अब इसके कोड पे मूव कर लेते हैं। तो हाँ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात बता रहा था पहले। तो कॉम्प्लेक्सिटी log n में अपन चेक करेंगे, बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगाएंगे। चेक अपन कितने में कर रहे हैं कि चेक अपन कर रहे हैं सब पे आइटरेट कर रहे हैं और अपर बाउंड लोअर बाउंड लगा रहे हैं, तो n × log n उसकी, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log स्क्वायर n। ठीक है, हो सकता है इसका n log n कुछ आंसर एग्जिस्ट करता हो, लेकिन हमारा जैसे मैंने बताया हमारा मेन फोकस उस पर है नहीं, कॉन्सेप्ट समझना है मेन फोकस। तो अपन ले लेते हैं कि डिफरेंसेस कहाँ तक एग्जिस्ट कर सकते हैं इसमें, 1/6 तक मैक्सिमम आएगा। ठीक है, डिफरेंस जो है, एंड फर्स्ट = 0, लास्ट = 1/6, while first is <= last and mid = first + last by 2। इसको सॉर्ट भी करना है ना अपने को, तो भाई ये ले लो यार, आंसर हो गया 1/6 ले लेते हैं, इसको मिनिमाइज करेंगे अपन और सॉर्ट कर दो बस, सॉर्ट A.begin से लेकर A.end तक। ये ले लिया ना, अब बस तुम्हें चेक करना है फॉर कि कितने पेयर आ रहे हैं, और वो कितने होंगे हमें लॉन्ग लॉन्ग में आ सकते हैं, वो चीज़ तो लॉन्ग लॉन्ग में आएगा क्या, नहीं लॉन्ग लॉन्ग में नहीं आएगा। ठीक है, इसमें अपन स्टोर कर लेते हैं कि हमारे कितने पेयर आएंगे। तो फॉर एंड यहाँ पे अपन आइटरेट करेंगे, A.size i ++ इंट इंडेक्स = अपन क्या करना है कि अपर बाउंड निकालना है। अपर बाउंड किसका निकालना है हमें, A.begin से लेकर A.end से लेकर AI + mid का, AI + mid माइनस A.begin और माइनस कर दो 1 भी माइनस करना है ना। अच्छा नहीं, तुम फिर ये लेके तुम्हारा जो काउंटर होगा वो += n - i कर दो डायरेक्ट। ठीक है,
तो अगर तुम्हारा काउंटर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के आर है तो मैं कह सकता हूँ आंसर इज इक्वल्स टू मिन ऑफ आंसर कॉमा मिड लास्ट इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन। भाई पीछे की तरफ मूव कर जाओ, एल्स फर्स्ट इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन। ठीक है, रिटर्न आंसर। ठीक है, वाओ, वेट फॉर अ सेकेंड, नेट रुक चुका है यहाँ पे। ठीक है, हॉटस्पॉट ऑन कैसे है? कुछ गलत आ चुका है हमारा आंसर में। आउटपुट 0 एक्सपेक्टेड 5। अच्छा 0 पे कैसे आ गया अपना? चेक करना पड़ेगा, रुको एक सेकंड। सॉर्ट कर दिया मैंने। ये आना तो नहीं चाहिए भाई। 60 आई इक्वल्स टू 8 और साइज आई प्लस प्लस। इस पे आंसर 0 कैसे आ रहा है? 116 पे हम आया, पहले सॉर्ट किया हमने, 1 आया, फिर 1 आया, फिर 6 आया। तो फिर हमने इसमें काउंटर चेक करते हैं एक बार, रुकने का इसको डीबग कर दें थोड़ा। अगर मिड डबल इक्वल्स टू 0 है तो सी आउट काउंटर अंडर होना तो नहीं चाहिए। इसको उड़ाते हैं टेस्ट केसेस को, 3 वाला रखते हैं बस। ओके, काउंटर 4। अच्छा अच्छा, अरे यार इन माइनस आई माइनस 1 होगा ये। ठीक है, ये होना चाहिए। सबमिट मार के देखते हैं। ठीक है, एन माइनस आई माइनस 1 होगा, वो एन माइनस आई नहीं होगा। जैसे कि 1 वो मतलब देख लेना तुम, जैसे 116 है तो मैं ये निकाला था 16 वाले का इंडेक्स माइनस 1 वाले का इंडेक्स। मैं 1 यहाँ, लेकिन हमें थोड़ा एक पीछे से कैलकुलेट करना था। ओके, तो ये वाली चीज़ हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये भी बाइनरी सर्च ऑन आंसर ही था, और लोअर बाउंड अपर बाउंड की मैंने एप्लीकेशन बता दी इसमें। स्प्लिट एरे लार्जेस्ट सम। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार पहले। क्या है ये? बिल्कुल बुक अलोकेशन कुछ ऐसा करके प्रॉब्लम होती है, ऐसा लग रहा है मेरे को। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम टाइप्स, द लार्जेस्ट सम ऑफ द सम एरेज मिनिमाइज। ठीक है, ठीक है। तो
तुमने देखा इसमें तुम्हें मैक्सिमाइज को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम सम वाली सब एरे को क्या करना है, मिनिमाइज। ये तो आंख बंद करके ही तुम सोचना सबसे पहले कि भाई ये तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर का टाइप है, ये बाइनरी सर्च ऑन आंसर है, ये सीधा। जैसे कि तुम्हारे पास ये कह रहे हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। तुम सोच लो कि तुम 5 लेते हो कि तुम्हारा आंसर जो है ना, मतलब मैक्सिमम जो होगा वो 5 होगा। किसी भी सब एरे को मैं इसमें बांटूं, और मेरे को हाँ एक चीज़ और है कि इसमें हमें कितने उसमें करनी है, के नॉन एम्प्टी सब एरे, इसमें कितने में, के नॉन एम्प्टी सब एरे में हमें इसे डिवाइड करना है। अगर जैसे 3 होता तो समझो मैं कुछ इस तरीके से k=3 के लिए कर रहा होता, कुछ ऐसे है ना। अब इसमें क्या है कि सोचो तुम बिल्कुल बाइनरी सर्च ऑन आंसर लगा रहे हो, जो हमने अब तक पढ़ा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम 5 पे लगा रहे हो, तो तुम देखोगे कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है ना, कहाँ मतलब अगर तुम A1 से स्टार्ट होते हो, तुम चेक कर रहे हो कि कहाँ तक मैं इसको मैक्सिमाइज ले जा सकता हूँ कि मेरा लेस देन इक्वल्स टू 5 ही रहेगा, ठीक है। और इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका होगा इसमें, एक सेकेंड, सब एरे सच दैट, ठीक है। अच्छा सब एरेस ही लेनी है कि ओके 7 to 5 10 8, सब एरे सच दैट द लार्जेस्ट सम एरे, लार्जेस्ट सम सब एरे है। ओके क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था मैंने, थोड़ा सा सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था कि हमारे पास समझो A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। हमें क्या करना है कि इसको हमें के सब एरेस में डिवाइड करना है, A6 A7 A8 ऐसे होता, तो हमें इसको के सब एरेस में डिवाइड करना है सच दैट जो हमारा जो किसी भी सब एरे का जो सम होगा, जो मैक्सिमम सम होगा, वो हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब तुम खुद देखो कि इसको अपन ऐसे सोच सकते हैं कि अब यहाँ पे मैंने बताया कि मैक्सिमम को मिनिमाइज करना है, या आंख बंद करके देखते ही सीधा हमें क्या आना चाहिए, बाइनरी सर्च दिमाग में सबसे पहले। और भी अप्रोच एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन हमें बाइनरी सर्च जरूर सोचनी है। बाइनरी सर्च ऑन आंसर, अब तक मैं यही बता रहा हूँ बस, बाइनरी सर्च ऑन आंसर वही चीज़। तो हम मान लेते हैं कि हम 8 को कंसीडर कर रहे हैं और ये हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करनी है, के। तो 8 पे आंसर अगर एग्जिस्ट करता है, सोचो अगर तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम देख रहे हो वो लेस देन इक्वल्स टू 8 है, तो तुम इसको तुम जितना आगे तक बढ़ा सकते हो तुम बढ़ाने की कोशिश करोगे, राइट। मतलब तभी तुम्हारा ये ग्रीडीली तुम सोच सकते हो कि भाई आगे वाले के लिए तभी फायदा है जब मैं यहाँ से बिल्कुल जितना एक्सटेंड हो सकता है उतना कर लूँ, तभी मेरे जो सेगमेंट्स हैं वो कम से कम आएंगे। तो सोचो तुम 8 के लिए चेक कर रहे थे और तुम्हारे जो सब एरेज, तुम्हें पता चला कि अगर मैं 8 लेता हूँ ना, मेरी 2 सब एरेज में ही काम हो रहे हैं, तो क्या मैं इसको 3 में नहीं कर सकता? अगर 2 है तो बिल्कुल होगा। अगर 2 में आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, 2 सब एरेज बन रही हैं तुम्हारी, जिसका लेस देन इक्वल्स टू 8 है, इसका भी लेस देन इक्वल्स टू 8 है, तो इसको यहाँ से बीच में कट करो तो इसका भी लेस देन इक्वल्स टू 8 होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। तो आंसर 8 पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तुम 9 चेक कर रहे हो, 10 चेक कर रहे हो, 11 कर रहे हो, उन सब पे आंसर आता होगा पक्का। मतलब ये मैं आंसर पे कर रहा हूँ। आंसर क्या है कि मतलब जो मैक्सिमम एरे का सब एरे का वो होगा सम। अगर मैं 9 पे है तो मैं क्या चेक करूंगा कि 9 पे आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। भाई पीछे देखो, पीछे में गया तो मेरे को पता लगा कि भाई अगर मेरे को ये बनाना है ना, तो मेरे को एटलीस्ट 4 पार्ट्स करने पड़ेंगे, इसको 4 सब एरेस में डिवाइड मारना पड़ेगा। जैसे कि मतलब एग्जाम्पल क्या हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब कि अगर A1 इस तरीके से है तो यहाँ तक का सम जो है ना, केवल यहाँ तक का सम, जैसे मिड आ गया समझो मेरा 6, मैं पीछे गया तो भाई यहाँ तक पता लगा हमें कि यहाँ तक 6 आ रहा है। इससे आगे मैं बढ़ाता हूँ तो 6 से ज़्यादा हो जाता है सम, इसका भी ऐसे, इसका भी 5 आ रहा है, इसके आगे बढ़ाता हूँ तो 6 से ज़्यादा हो जाता है, इसका 6, इसका 6। तो ये हमारा हो गया 4, लेकिन हमें के था 3 कि हमें 3 में डिवाइड करना है, तो आंसर यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता भाई, तो मैं आगे मूव करना ही पड़ेगा।
तो जितने मेरे को सब एरेस में डिवाइड करना पड़ा था वो एटलीस्ट मेरी कितनी आई 4। तो मेरे को के में करना था, के इक्वल्स टू 3 में। तो मैं आगे की तरफ मूव करूँगा कि भाई लोड इससे ज़्यादा आएगा, मतलब मैक्सिमम सम जो है उससे ज़्यादा आएगा, तो हमें आगे की तरफ मूव करना चाहिए। तो बस फिर मैं आगे की तरफ मूव करूँगा। तो अगर मेरा आंसर आता होगा तो मैं पीछे की तरफ, अगर नहीं आता होगा तो मैं आगे की तरफ। सिंपल बाइनरी सर्च एंड आंसर। ठीक है, ए ले लो, के ले लो, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, बस एंड फर्स्ट इज इक्वल टू 0, हमारा ये दे रखा है के मिन 10 तो तुम्हारा मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है, ये तुम्हारा मिनिमम लोड जो हो सकता है ना, वो तुम्हारा एक्चुअली 0 नहीं होगा यहाँ पे, वो होगा तुम्हारा जो मिनिमम एलिमेंट होगा उसके बराबर, क्योंकि वो एलिमेंट किसी ना किसी सब एरे में जाएगा, तो वो करना चाहिए एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसको अपन ले लेते हैं मैक्स एलिमेंट ए डॉट बिगिन से लेकर ए डॉट एंड। ठीक है, फाइल ले लिया मैंने, फर्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू, ये चीज़ समझ आ गई, ये मैक्स एलिमेंट क्यों लिया, क्योंकि वो किसी सब एरे में जाएगा तो एटलीस्ट उतना लोड तो होना चाहिए। ठीक है, इट इज इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2। अब तुम क्या करोगे कि ऐसे चेक करो कि तुम्हें कितनी सब एरेस की ज़रूरत पड़ रही है। एक तो ले ही रहे होगे इनिशियल वाली, तुम क्या करते हो कि इंट हाँ ठीक है, इंट एस इज इक्वल टू 0 फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए डॉट साइज आई प्लस प्लस। तुम ये चेक करते हो कि एस यू प्लस इज इक्वल टू ए आई। अगर तुम्हारा एस यू इज ग्रेटर देन मिड हो गया तो भाई तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा, एक सेगमेंट बढ़ाना पड़ेगा, और तुम्हारा इस ए आई से एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर दोगे तुम। ठीक है, एल्स में कुछ नहीं करना, बस तुम्हें ये चेक करना है कि तुम्हारा जो काउंटर है यहाँ पे लेना चाहिए मेरे को काउंटर। तुम्हें बस चेक करना है, अगर तुम्हारा जो काउंटर है, जो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट्स आए हैं वो ग्रेटर देन वो लेस देन इक्वल्स टू के हो, तो एल इज इक्वल्स टू मिड -1। हाँ ठीक है, एल्स एफ इज इक्वल टू मिड +1। लोड को बढ़ाओ, लोड को कम करो, और इंट आंसर इज इक्वल टू 0। हमें इसका हमें क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है, राइट, सॉरी हमें मिनिमाइज करना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे कि आंसर इज इक्वल टू मिन ऑफ आंसर कॉमा मिड। हमें आंसर को क्या करना है, मिन, तो हम जो भी सबसे कम आंसर एग्जिस्ट करता होगा उसको हम उठा लेंगे। ठीक है, रिटर्न कर दो सीधा आंसर। कुछ तो गड़बड़ी कर दी। अच्छा, यहाँ पे लास्ट नहीं लिखा गया हमने। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये पता लग गया तुम्हें। ये फिर से बाइनरी सर्च ऑन आंसर। अब ये कोई टफ है क्या, मतलब ये हार्डर प्रॉब्लम लिख रखी थी, लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता हो तो ये कुछ भी टफ नहीं है प्रॉब्लम। ठीक है, डी ऑफ लीड कोड, मतलब ये सी ऑफ कोड फोर्सेस भी आती हैं इस टाइप की, इससे थोड़ी सी टफर आती हैं, लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहता है। एक ही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि तुम्हारे पास देना मेरे को, पढ़ लो इस बार इस प्रॉब्लम को एक बार, फिर मैं बताता हूँ कि क्या करना है। मैं बताता हूँ कि क्या करना है इस प्रॉब्लम में। तो हमारे पास एक एरे गिवन है, एक एरे गिवन है जो कि है नम्स। ठीक है, जो कि क्या है कि हमारे पास नम्स है, और इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन है, जैसे इसमें 1 2 3 1। एक एग्जांपल उठाते हैं सीधा डायरेक्ट, k इज इक्वल टू 3। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनमें तुम उनकी, जैसे a, b तुमने कोई पेयर उठाया तो a एंड b करो,
और ए और बी करो, इसकी बिट्स और इसकी बिट्स, इसमें जितनी बिट्स होंगी और इसमें जितनी बिट्स होंगी उनको तुम सम करो, और वो वाली चीज़ जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर और लेसर, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होनी चाहिए। तो तुम्हें सारे पेयर्स बताने हैं। तो सबसे सिंपल अप्रोच है कि भाई ओ ऑफ एन स्क्वायर लगाओ सबसे पहले, और सारे के सारे चेक कर लो पेयर्स की भाई उसकी बिट्स काउंट करो, उसकी बिट्स काउंट करो, हमारा हो जाएगा। नहीं तो फिर एक और इजी तरीका है कि ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते, मतलब ऑब्जर्वेशन है कि अगर तुम्हारे पास ए एंड भी करते हो और ए और भी करते हो तो तुम्हारे पास मतलब होता क्या है एक्चुअली। तुम ऐसे देखो कि तुम्हारे पास अगर एक बिट को कंसीडर करो, ये मैं काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, मतलब पहले जो मैंने स्क्रीन कास्ट बनाए थे, कि अगर तुम्हें ये चीज़ जब भी बिट्स का क्वेश्चन आए तो तुम्हें 30 बिट्स को सेपरेट करके सोचना ज़्यादा ईजी रहता है और वैसे सोचना चाहिए। तो सोचो तुम 30th बिट पे हो, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, ए में भी बी में भी, तो ए एंड बी करोगे तो उसमें भी 1 आएगा, ए और बी करोगे उसमें भी 1 आएगा, तो टोटल सम कितना हुआ 2। तो इसमें इन दोनों का सम पहले 2 था, अब भी 2 है सम ऑफ बिट्स। एक में 1 होता है, एक में 0, और में क्या होता 1, एंड में क्या होता 0। ए है समझो बी है, तो सम ऑफ बिट्स क्या है, चेंज हुई नहीं, 0 0 है, तो सम ऑफ बिट्स इसमें भी एंड में भी 0 और में भी, सम ऑफ बिट्स चेंज होंगी नहीं चेंज होंगी, राइट। तो अब हमें सिंपली क्या बताना है, सिंपली हमें बताना है कि कितनी ऐसे पेयर्स एग्जिस्ट करते होंगे जिनका जो सम ऑफ बिट्स होगा लेस देन, मतलब एंड और का, हम एंड और को देख रहे थे, लेकिन एंड और का जो सम होगा वो बेसिकली बिट्स के सम के बराबर ही होगा, राइट। तो लेस देन इक्वल्स टू हो हमारा की, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि सॉरी सम ऑफ बिट्स जो है लेस देन इक्वल्स टू था ग्रेटर देन इक्वल्स टू था, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, हाँ हमें बताना है सम ऑफ बिट्स जो है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हम अपर बाउंड लोअर बाउंड से कर सकते हैं। जो तुम ऐसा, अगर तुम सबकी बिट्स निकाल लो, सोचो कि तुम फर्स्ट वाले एलिमेंट की निकाल लो, फिर इसकी निकाल लो, इन सब की तुम बिट्स निकाल लो, इन सबको सॉर्ट कर दो, तो तुम कह सकते हो कि अगर A1 पहले वाले में, अगर तुम किसी आयत इंडेक्स को कंसीडर कर रहे हो कि आयत वाले में A1 है, तो दूसरे वाले में कितनी होंगी, ऐसे समझो तुम B1, तो A1 प्लस B1 तुम दो पेयर ले लो I, J, तो A1 है वो क्या होना चाहिए तुम्हारा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। तो तुम कह सकते हो कि B1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, K माइनस A1। ये तुम किससे निकाल सकते हो, लोअर बाउंड से, लोअर बाउंड, तो ये लोअर बाउंड के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तो ये लोअर बाउंड के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे हम सारे के सारे पेयर्स निकाल देंगे, ऐसे हम सबके लिए सम करेंगे, मतलब हमारे पास एरे में सारे एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, बिट्स में, इसको बिट्स में, इसको बिट्स में, इसमें बिट्स में, इसमें बिट्स में। तो ये जो हमारी प्रॉब्लम थी कि मतलब सम ऑफ, तो इन दोनों का एंड और की वो किस में टूट गई कि सम ऑफ 2 नंबर्स जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम इतनी सी बन चुकी है, सम ऑफ 2 नंबर तुम्हें ग्रेटर देन इक्वल्स टू के होने चाहिए, तो तुम्हें वो नंबर बताने की कितनों के संग इसका सम जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू के आ रहा है, ठीक है। वो हम निकाल लेंगे लोअर बाउंड से इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि A1 प्लस B1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, तो B1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के माइनस A1। अब लेकिन इसमें एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पे कि ABCD कंसीडर करने हैं डिफरेंट, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू C, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो हमें वो वाले पेयर्स रिमूव करने पड़ेंगे बेसिकली, तो हमें केवल यूनिक एलिमेंट्स लेंगे तो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि अगर हम यूनिक नहीं लेंगे तो ये वाले पेयर मतलब कोलिजन होने के चांसेस रहेंगे। जैसे 2, 2, 3, है तो 2, 3 का एक पेयर बन रहा है, 2, 3 का एक पेयर बन रहा है, इस तरीके से। तो वो ले लेते हैं यूनिक, यूनिक का मेरे पास वो बना रखा है वैसे मैंने, सेकंड देना, मतलब वो इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं लेकिन मेरा कम मन है, यहाँ से उठाते हैं गेट यूनिक, ठीक है। हमें गेट यूनिक की ज़रूरत पड़ेगी और हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी शायद टोटल नंबर ऑफ बिट्स की, ठीक है।
इसको भी कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं ए और इसको हम कर देते हैं बस कैट यूनिक। ये बस फंक्शन ही सारी की सारी यूनिक वैल्यू ले आता है सिंपली इसमें से ए। और हम क्या करेंगे, फॉर एंड आई बिलोंग्स टू ए, आई इज इक्वल्स टू TSB ऑफ AI। अब तुम सॉर्ट ए डॉट बिगिन से ए डॉट एंड मारो। अब ये तुम्हारा सिंपली सम ऑफ टू नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के वाला क्वेश्चन बन चुका है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, बस लोअर बाउंड का क्वेश्चन हो गया या लोअर बाउंड अपर बाउंड वाला, एंड इंडेक्स इज इक्वल्स टू लोअर बाउंड ऑफ ए डॉट बिगिन से ए डॉट एंड से लेकर के माइनस ए आई माइनस ए डॉट बिगिन। तो तुम यहाँ से लेकर इस वाले इंडेक्स से लेकर एंड तक जितने भी लोगे उससे तुम्हारा सम क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू के जाएगा, ठीक है। तो आंसर प्लस इज इक्वल्स टू एन माइनस एन, एन इज इक्वल्स टू ए डॉट साइज एंड आंसर इज इक्वल्स टू 0। लॉन्ग लेना है इसका मैं, लॉन्ग और रिटर्न कर दो एंड में आंसर, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना कि सम ऑफ टू नंबर्स ही हो गया। ओहो बहुत गंदी एरर आई है तो कुछ, कौन से पार्ट से आ रही है ये, इसको कमेंट आउट करके देखते हैं। अच्छा इसके ही पीछे आ रही है, ये क्या हुआ, एक सेकंड देना मेरे को। ठीक है, इससे भी पीछे आ रही है क्या, इसमें आ रही है क्या, अरे यार TSP ऑफ आई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। ये बस बिट्स काउंट करता है कि मतलब कितनी बिट्स हैं किसी नंबर के अंदर। TSP ऑफ आई मैंने बस एक मैक्रो बना रखा है, ठीक है। तो आई होप ये लीड कोड के क्वेश्चन समझ आए हो तुम्हें। अब मैं इसी को ही कंटिन्यू करूँगा, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे हम, जिसमें हम कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। जिस तरीके से अभी हमने लीड कोड की करी, हमने बाइनरी सर्च ऑन आंसर अच्छे से समझा, इसी तरीके से अब कोड फोर्सेस की भी आएगी बिल्कुल, और हम उसमें कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम कर रहे होंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। और मतलब ये मैंने इसलिए करवाए क्योंकि मोस्टली OA में यही पूछे जाते हैं आज के टाइम पे, डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड क्वेश्चन के लिए तुम और रिसोर्सेज काफ़ी फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं भी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना सकता हूँ अगर तुम रिस्पॉन्स अच्छा है तो। लेकिन ये वाले तरीके के क्वेश्चन तुम्हें करने ही करने हैं। लोअर बाउंड अपर बाउंड सेट में अपन दूसरे उसमें निपटाएंगे, और एक ये हो गया था जो अभी मैंने बताया कि एक अपना वो बाइनरी सर्च ऑन आंसर, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अच्छी लगी हो तो बताना यार, मतलब फिर मैं बनाना स्टार्ट करूँगा काफ़ी कुछ। चलो थैंक्स, बाय।